बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा लेक्चर है वो है कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर दो पॉइंट्स हैं उनका जो मिड पॉइंट है वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फार्मूला क्या है। और फिर कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम दो तरह के प्लेन्स पढ़ेंगे, एक 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन जिसके अंदर सिर्फ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होगा, और 3 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे जिसके अंदर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस होगा। और उसके बाद हम उनके 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे कि अगर 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन है तो वो फार्मूला क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है, और अगर 3 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेन है तो उसके लिए वो फार्मूला किस तरीके से क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले हम ये देखते हैं हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से हमने देखा था कि कोई भी नंबर जिस पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करें वो नंबर एब्सोल्यूट अप्लाई होने के बाद कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, वो पॉजिटिव हो जाता है। और फिर ये एक डिस्टेंस मेजर होती है, एक डायरेक्शन को शो करने के लिए इसे माइनस लगता है, बाकी उसका जो आंसर है वो प्लस में आता है। फिर उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, 10-12 प्रॉपर्टीज थी जो पिछले लेक्चर के फाइल में मौजूद हैं, उनको हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एब्सोल्यूट जो सिंप्लीफिकेशंस थी, कोई क्वेश्चंस थे, वो हमने एग्जांपल्स के तौर पे किए थे। फिर हमने इनइक्वालिटी के जो एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होती हैं उनके तहत हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, रूल 1, 2, 3, 4 रूल्स पढ़े थे, जिसमें एक रूल लेस वाला था और एक लेस और इक्वल टू वाला था, फिर एक ग्रेटर देन वाला था और ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला था। तो लेस और इक्वल टू के रूल के तहत जो सॉल्यूशन आता है वो इन बिटवीन लिमिट्स आता है, यानी x लाइज बिटवीन -a to +a, और इक्वल टू का साइन है अगर साथ तो लेस और इक्वल टू का साइन आएगा। और इस तरह अगर ग्रेटर का सिंबल या ग्रेटर और इक्वल टू का था तो वो बियॉन्ड द लिमिट्स उसकी रेंज बनती थी। और उसके बाद हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एब्सोल्यूट वैल्यूज की देखी, जिसके तहत हमने ये देखा कि अगर खाली एब्सोल्यूट को प्लॉट करें तो उसका प्लॉट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और अगर विद इन एब्सोल्यूट हम -2 कर देते हैं या कोई नंबर माइनस करते हैं तो उसकी उलट साइड डायरेक्शन पे जाके उसका प्लॉट ओरिजिन देगा, और अगर एब्सोल्यूट के बाहर हम कुछ माइनस करते हैं तो उसी माइनस पे जाके ओरिजिन शिफ्ट होगा। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज में इनफैक्ट हमने शिफ्ट ऑफ ग्राफ देखा था कि हमारा ग्राफ शिफ्ट होके कहाँ पे जाता है। तो ये तो था हमारा पिछले लेक्चर का सम अप। हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे क्या टॉपिक्स हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं और उसके ऊपर हम पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं, उन प्लेन जो कार्टेशियन प्लेन की कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेसेस हम देखेंगे दोनों को, कि 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन क्या चीज़ है और 3 डायमेंशनल क्या चीज़ है। फिर उसमें मिड पॉइंट्स फार्मूला हम देखेंगे कि जो 2 पॉइंट्स हैं उनका अगर हमने मिड पॉइंट निकालना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। फिर इसी तरीके से हमारे 2 डायमेंशनल पॉइंट्स और पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला और 3 डायमेंशनल डिस्टेंस फार्मूला इसमें हम देखेंगे कि वो क्या है। तो अब हम 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को देखते हैं, बट इनसे रिलेटेड अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप पढ़ना चाहें तो बुक का पेज नंबर 23 से 29 तक आपको तमाम चीज़ें उस पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को। जी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट प्लेन? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। द कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस। ये जो हम सिंपल ग्राफ बनाते हैं, जब इसकी हम लाइंस को एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को जब हम आपस में क्रॉस करते हैं एक ओरिजिन पे, तो उससे जो एक प्लेन बनती है जिसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4, इनके कॉम्बिनेशन से जो एक प्लेन बनता है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 4 क्वार्टर्स होते हैं और ये चारों क्वार्टर्स दोनों इन लाइंस की इंटरसेक्शन की वजह से बनते हैं और सेंटर पॉइंट इसका 0 होता है। ठीक है, ये इस पूरे ग्राफ में ये बताया गया कि ये 2 लाइंस, ये y एक्सिस होता है वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है। इनके क्रॉस से ये 4 हिस्से इसके बन जाते हैं। दिस इज
फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चीज इसमें बनती है। उसके बाद आगे फर्दर क्या बताया गया है, ये उसकी कोई हिस्ट्री बताई गई है कि कोऑर्डिनेट प्लेन वाज इन्वेंटेड सेंचुरीज अगो, ये काफ़ी सेंचुरीज पहले इसको इन्वेंट किया गया, और ये इसका जो मैथमेटिशियन था नाम है उसका, उसने इसको जो है वो उस वक्त इसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा गया था। ठीक, अब उसमें एक टर्म होती है कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या चीज़ है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या चीज़ें हैं? एब्सिसा हर वो वैल्यू जो पॉइंट की पहली वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू आएगी वो एब्सिसा होगी, और हर वो वैल्यू जो वाई एक्सिस पे आएगी वो ऑर्डिनेट होगी। तो इसका मतलब है कि ये तमाम जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज लिखी हुई हैं 0, -1, -2, -3, -4 और राइट साइड पे 1, 2, 3, 4, ये सारी चूंकि एक्स एक्सिस पे वैल्यूज हैं इसलिए ये एब्सिसा है, और जितनी वैल्यूज वाई एक्सिस के अलोंग हमें नजर आ रही हैं दीज आर ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बात क्लियर होगी कि हर वो वैल्यू जो एक्स की वैल्यू है वो एब्सिसा है, और हर वो वैल्यू जो वाई की वैल्यू है दैट इज ऑर्डिनेट। उसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ टू लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे लोकेट करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट या उस जो एब्सिसा है उसके अलोंग हम मूव करते हैं वाई एक्सिस की तरफ, और वाई कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हुए हम वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह जो पॉइंट लोकेट होता है उसको हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। अब यहाँ हमारे पास ये देखें कि अगर हम इसको एग्जांपल देखें जी, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे ये पॉइंट है 5, 6, इसको प्लॉट करना है, तो क्या होगा, A इज 5 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉजिटिव एक्स। क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 है, पॉजिटिव है, तो ये ओरिजिन से 5 पॉइंट राइट साइड पे होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट है 6, तो इसका मतलब ये 6 जो है ये 5 पॉइंट ये y की वैल्यू तो ये अबव होगा। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये x3 यहाँ से, और उसके बाद जो y है आपका 6 वो यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहीं इस जगह पे जाके प्लॉट होगा। तो ये पॉइंट आपको कहीं इस जगह पे मिलेगा। ठीक है, इधर से आप x की 3 वैल्यू पढ़ेंगे और ये जाके यहाँ पे कहीं 6 आएगा, तो 6 पढ़ेंगे तो जहाँ पे ये जाके आपस में मिलेंगे यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई और एग्जाम पॉइंट्स आप इसमें देखना चाहेंगे A, B, D, E, तो ये आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद सॉरी ये जो पॉइंट था ये एक मिनट, ये पॉइंट था 5, 6, सो 5 यहाँ से पढ़ा जाएगा इस जगह पे और 6 यहाँ से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यूं आएगा इस जगह पे, जो पहला पॉइंट 5, 6 था। इस तरह अगर आपने 1, 3 को प्लॉट करना है तो ये देखें 1 और 3 कैसे प्लॉट होगा। एक्स एक्सिस पे आपने 1 को लिया, अलॉन्ग ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे यहाँ जाएंगे, तो ये पॉइंट इस जगह पे कहीं प्लॉट हुआ और यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, इस तरह प्लॉट करना है। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेन क्या होंगे, ये वही चीजें जो उधर बताई गई हैं, ये वही सारी रिपीट हो रही हैं। अगर हम फिगर ए को देखें तो ये आपका पॉइंट -3 और 2 है, तो डेफिनेटली -3 एक्स की वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड पे -3 है और ऊपर वाई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे ये वाला पॉइंट -3, 2 बन जाएगा। तो बाकी जो पॉइंट्स इसी तरह जो बताए गए हैं -3, 1, -1.5 और -2.5, ये सारे यहाँ पे देखें प्लॉट हुए हैं। ये -3, 1 इधर आ गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस थी, वाई की +1 थी, तो यहाँ पे ये शो हो गया। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है -1.5 और -2.5, तो इन पॉइंट को भी एक्स की वैल्यू -1.5 है और वाई की वैल्यू -2.5 है, तो वे ये वैल्यू जहाँ पे आपके मिली वहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट हो गया। तो ये फिगर ए और बी इसमें बताई गई। उसके बाद नीचे बता रहा है कि जो 3 डायमेंशनल आपका कोऑर्डिनेट जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, अब यहाँ प्लेन का लफ्ज नहीं है, क्योंकि जब 3 डायमेंशनल चीज बनती है तो आपका एक क्यूबिक चीज बनती है। 2 डायमेंशनल में आपकी दीवार बनती है सिंपल, और 3 डायमेंशन में आपकी एक दीवार, दूसरी दीवार और तीसरी दीवार, जब ये 3 दीवारें मिलती हैं तो उनके जो कॉर्नर्स की लाइंस हैं वो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे कह रहा था द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन इन 3 डायमेंशन आर द ट्रिपलेट ऑफ दिस वन। उसमें 3 वैल्यूज आती हैं, 3 पॉइंट्स का एक ट्रिपलेट होता है। द 3 नंबर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई द साइन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग विद एक्स, वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर हम फिगर सी को देखें, ये हमारे पास फिगर सी है, तो ये समझें ये सामने वाली दीवार है, ये नंबर 1,
ये साइड वाली दीवार है और ये इसका ये वाला फर्श है, ये तीसरा, ठीक है। तो ये फर्श और ये दीवार और ये साइड दीवार जहाँ पे मिलेगी, ये वाला ओरिजिन यहाँ पे बनेगा, तो ये 3 डायमेंशन आपको एक चीज मिलेगी। अब जाहिर है जब 3 डायमेंशन एक चीज होगी तो वो किसी उनके ऊपर जो पॉइंट बनेगा वो खला में बनेगा, इसलिए इसको यहाँ पे लफ्ज जो है वो स्पेस का रखा है कि वो किसी दीवार के ऊपर नहीं बनेगा बल्कि खला में बनेगा। तो अब यहाँ पे जैसे वो कह रहा है 3, 5 और 4 को आप प्लॉट करें तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 4 है। तो हमने x एक्सिस पे हमने, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। x एक्सिस पे हम 3 पॉइंट सेंटर से इधर आ गए, ये 3 पॉइंट आ गए, ये 3 वैल्यू हो गई। फिर हम y एक्सिस पे 5 पॉइंट इधर आए, यहां से हमने ये y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। उसके बाद हमारे पास z की वैल्यू है, ये z की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब ये जब आप इनको तमाम पॉइंट्स को एक जगह पे लाएंगे तो आपको मूव कर, जब आप इधर से इधर मूव करेंगे और y से इधर मूव करेंगे और z से इधर मूव करेंगे तो ये पॉइंट आपका तीनों आके इस पॉइंट पे ये खला में एक पॉइंट बनेगा उसमें क्यूब में। तो ये जो ब्लू पॉइंट है दैट वुड बी योर प्लॉटेड पॉइंट इन 3 डायमेंशन स्पेस, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको इसकी वजाहत यहाँ पे की गई है इस फिगर में जो 3 डायमेंशन है, तो ये क्यूब बन जाता है, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट आगे होगा तो ये ब्लू पॉइंट भी आगे मूव करता जाएगा। तो ये तीनों ये दोनों इन फिगर्स में आपको पहले ये 3 डायमेंशन एक स्पेस बताई गई है और उसके अंदर एक पॉइंट को प्लॉट किया गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो पॉइंट है दैट इज मिड पॉइंट। द पॉइंट दैट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड मिड पॉइंट। और उसका फार्मूला क्या होता है कि दोनों के एब्सिसस को ऐड करके 2 पे डिवाइड और दोनों के ऑर्डिनेट्स को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारा मिड पॉइंट बनता है। अब अगर हम ये 2 डायमेंशन स्पेस को लें तो इस 2 डायमेंशन स्पेस के ऊपर हमारे पास मिड पॉइंट क्या बनेगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट है 4, 3 के ऊपर और बी पॉइंट है -2, 1 के ऊपर। अब हम इसका मिड पॉइंट देखना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा, ये x की वैल्यूज को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें और फिर y की वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारा मिड पॉइंट 1 और 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये 1 और इधर से 2 यहाँ पे जाके ये मिड पॉइंट बनेगा, ठीक है जनाब। और इसी तरह ये 3 डायमेंशन के लिए भी हम इसका कोई मिड पॉइंट हम अगर निकालना चाहें तो वो फार्मूला डेवलप हो सकता है कि वो z1 + z2/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है 2 डायमेंशनल पॉइंट्स डिस्टेंस फार्मूला। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 डिस्टेंस हैं, 2 पॉइंट्स हैं, तो उनके दरमियान कितना फासला है, उस फासले को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 डायमेंशनल डिस्टेंस फार्मूला है, उसको हम देखते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं x1 और xy, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, उनका जो दरमियानी डिस्टेंस का फार्मूला वो क्या होगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। अच्छा, अब आप x1 - x2 भी लिख सकते हैं और y1 - y2 भी लिख सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ऊपर स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स का अंडर रूट सॉल्व होके वो उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर पे सेम आंसर्स आएंगे और बाद में आपका अंडर रूट निकल आएगा। अब जब आपके पास ये अंडर रूट आ जाए, वैसे तो अंडर रूट प्लस माइनस में आता है लेकिन आपने प्लस में वैल्यू लेनी है क्योंकि ये डिस्टेंस मेजर है, ठीक है जी। अब आप ये देखें, ये आपके पास 2 पॉइंट्स थे, वही 4, 3 और -1 और 2। अब आपने इनका डिस्टेंस लेने के लिए क्या करना है कि इनकी वैल्यूज इसी फार्मूले में पुट करनी है। तो यहाँ से क्या हुआ, आप इधर से मूव हुए और यहाँ से मूव हुए, तो ये आपके पास इनका जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4 में से -2 को माइनस किया या -2 - 4 तो ये -6 बना, स्क्वायर लें 36 आ गया। 1 - 3 किया, -2 बना, उसका स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। तो 36 + 4 40 आ गया। 40 का अंडर रूट 6.32 है। याद रहे कि डिस्टेंस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज माइनस नहीं आएगी। अगर वो माइनस आ रही है तो कुछ स्टूडेंट वो किसी स्टेज पे स्क्वायर लेने के बाद भी उसे माइनस लिख रहा है, तो ये गलती वहां पे सामने आ सकती है, इसको अवॉइड करना है। उसके बाद हमारे पास आता है 3 डायमेंशन पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। अब अगर हमारे पास ये 3 डायमेंशनल एक पॉइंट 2 पॉइंट्स हों और उनके दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसी तरीके से एक फैक्टर और बढ़ जाएगा, वो z का फैक्टर आ जाएगा, z2 - z1 ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट करें, ये एक एग्जांपल है,
जिसमें एक 0.826 है और दूसरा 0.357 है। अब अगर मैं इन पॉइंट्स की मदद से इसका मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो इस वक्त ये 3 डायमेंशनल पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ हैं? एक पॉइंट ये यहाँ पे है, या आप समझें ये पूरा रूम है, ठीक है। इस रूम की ये 3 दीवारें हैं, ठीक है। एक ये फ्रंट वाली दीवार, एक साइड वाली और एक ये फर्श है। तो इनके यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स आ जाए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये आपके पास ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है 286 जो कि इधर इस स्पेस में एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट स्पेस में क्या है 357। अब हमें स्पेस में ही ये एक मिड पॉइंट इस जगह पे फाइंड करना है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह का ये पॉइंट है कि यहाँ पे स्पेस में कौन सा इन पॉइंट्स के दरमियान पॉइंट होगा और उनका डिस्टेंस क्या होगा इनके दरमियान का। अगर तो वो पॉइंट हम फाइंड करें तो फिर तो वो मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है। फिल वक्त ये है कि इनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है। तो फार्मूला क्या है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो जब इनके अंदर हम ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2, जब ये सारी वैल्यूज हम इनमें पुट करके, तो जब हम इनका स्क्वायर लेंगे, ये यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो जब इनका सम करेंगे तो ये आपके पास टोटल 35 आ जाएगा, रूट लेके 5.9 यूनिट्स जो है वो इन दोनों 3 डायमेंशनल पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ हमने इनके दरमियान का डिस्टेंस देख लिया कि अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है तो उसके अंदर पॉइंट्स के दरमियान का फासला कैसे फाइंड करना है, ठीक है जनाब। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज है 1.5 जो पेज नंबर 29 के ऊपर अवेलेबल है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये 1 से 14 तक कह रहा है मिड पॉइंट्स फाइंड करें। तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस के ही सिर्फ मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये 3 डायमेंशनल स्पेस का मिड पॉइंट होता तो आगे फिर एक z1 प्लस z2 ओवर 2 आ जाता, और इस तरह ये ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म होके ये बन जाती यहाँ पे। तो ये कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी कि मैं इसके लिए स्पेशल आपको बताता, जस्ट एक पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल तो है। खैर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जैसे आपने पीछे एग्जाम्पल में फाइंड किया, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एब्सीजस को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 20, 40, -5, -10। जब अब इनको सॉल्व किया तो 15/2 और 30/2, तो ये मिड पॉइंट आपके सामने आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 से 30 के दरमियान के आप डिस्टेंस फाइंड करें इन पॉइंट्स के दरमियान। तो पहला पॉइंट है 4 और 6, दूसरा पॉइंट है 0, 0। तो ये ओरिजिन से हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा x2 - x1, 0 - 4। तो ये -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 0 - 6 का स्क्वायर 36 होता है। जब इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास 52 आंसर आएगा विद इन अंडर रूट। जब अंडर रूट लेंगे तो 7.21 हमारे पास आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का। इस तरह क्वेश्चन नंबर 30 लिया है तो हमारे पास इसका 3, 6 और -2, 4 आ गया। इस तरीके से इसको भी सॉल्व किया तो हमारा दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 5.38 आ गया। तो आज के लेक्चर को हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि सम अप हमने क्या किया कि हमने कोऑर्डिनेट प्लेन्स पढ़ा, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन देखे, उनमें हमने कोऑर्डिनेट्स देखे कि जब 2 लाइंस को क्रॉस किया जाता है वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्रॉस करने से जो 4 पार्ट्स बनते हैं वो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, और ओवरऑल इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है, ठीक है, या 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। पर एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या थे कि एक्स और वाई की वैल्यूज जिनसे ये पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद हमने उनको कैसे प्लॉट किया जाता है वो हमने देखा। फिर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन्स को पढ़ा, उसी चीज़ को आगे डिफरेंट नाम था। फिर 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल हमने देखा जिसके अंदर हमारे पास एक क्यूबिक फॉर्म बनती है और पॉइंट जो है वो स्पेस में प्लॉट होता है। उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन का देखा, और अगर ये 3 डायमेंशन का हो तो एक फैक्टर साथ और ऐड हो जाता है, z1 प्लस z2/2। उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा, और डिस्टेंस फार्मूले के बाद हमने 3 डायमेंशनल पॉइंट्स का भी डिस्टेंस फार्मूला देखा, और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी की। और देन फर्दर हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए जो रिलेटेड टू 2 डायमेंशनल स्पेस थे। सो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न पे आप सॉल्व करेंगे।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन अपॉन 2 और 3 वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो इस लेक्चर के लिए ये है कि आप इसको गौर से सुने, पढ़ के आएँ, और ये बहुत आसान है क्योंकि जस्ट एक मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला है, बट इसके अंदर जो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन है वो समझने के लिए थोड़ा सा आप इसको पढ़ लें, और बेहतर है कि अगले लेक्चर का ये मटेरियल जो है इसको भी आप देख लें, और इंशाल्लाह ताला आपके जो क्वेश्चन हुए इससे रिलेटेड वो हम अपने इंटरेक्टिव सेशन में रखेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।